हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर और वहाँ पर हमारी जो है यूनिट थर्ड चल रही थी। और यूनिट थर्ड में हम ऑलमोस्ट जो अपने करीब हम 4 चैप्टर अपने कवर कर चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे। अब आज हम देखने वाले हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लोकल एनेस्थेटिक। अब इसकी बात करें तो ये उन सबसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है रियल लाइफ में, और क्यों किया जाता है इन सबके सवालों के जवाब आपको अभी मिल जाएंगे। और एग्जाम वगैरह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू वगैरह भी बहुत सारे बन सकते हैं इससे। ठीक है, चलिए तो फिर इस टॉपिक को समझते हैं। तो इससे पहले मैं आपको 2-4 बातें बताऊं, बेसिक टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, तब आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहला है कि पेन, आखिर दर्द क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर दर्द क्या होता है तो आप क्या कहोगे। जैसे मान लो कभी कोई अगर चोट वगैरह लग जाती है हमारे, या कहीं कोई एकदम करारी थी, मान लो ये हमारी पिन थी एक और वो यहाँ पर चुभ गई, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब इस जगह क्या होगा, मुझे थोड़ी बहुत हर्टिंग फीलिंग क्रिएट हुई और वो हर्ट फील से क्या होगा, मुझे यहाँ थोड़ा सा दर्द हुआ। तो यही हमारा एक्चुअल में दर्द है कि एक ये ऐसी फीलिंग है जो हमको नहीं चाहिए, हमारी बॉडी के लिए अनकंफर्टेबल है, डिस्कंफर्ट है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, दर्द कहलाती है। और इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म या हम अपनी बोलें तो फार्माकोलॉजिकल टर्म में देखें तो इसको हम बोल सकते हैं एन अनप्लीजेंट सेंसेशन। अब अनप्लीजेंट वर्ड से तो आप जानते हो, यानी कि प्लीजेंट मतलब होता है एक अच्छा सुखद, और अनप्लीजेंट हो गया थोड़ा सा बुरा, यानी कि बेकार एक सेंसेशन। तो सेंसेशन को अगर हम समझे तो ये एक हमारी बॉडी की फीलिंग होती है जो क्या करती है, किसी भी चीज को सेंस करती है, या किसी भी चीज के जब हम कांटेक्ट में आए, मान लो हमने ये चीज थी और हमने कोई गर्म की चाय पकड़ लिया, कुछ भी हमने पकड़ लिया, तो उस टाइम पे हमारे ये हाथ के जरिए एक सेंसेशन क्रिएट होगा और वो यहाँ से होते हुए हमारी सीएनएस तक जाएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, किसी चीज़ के हमारी बॉडी कांटेक्ट में आई तो उस टाइम पर हमने एक फीलिंग को सेंस किया, हमने क्या किया, महसूस किया, और वही हमारे यहाँ पर सेंसेशन कहलाती है। अब जैसे हमको कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ हमारी गर्म है या ठंडी है, या कोई चीज़ हमारी सॉफ्ट है या कोई चीज़ हार्ड है, हम पकड़ के ही तो बता देते हैं ऐसे करके। और इसको जब हम टच कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी बॉडी जो काम कर रही है ना, वो हमारी बॉडी क्या कर रही है, सेंसेशन कर रही है। समझ रहे हैं ना, किसी भी चीज़ के द्वारा। तो जब ये सेंसेशन हमारी बॉडी में होता है कोई हार्ड चीज़ के द्वारा, कोई अनप्लीजेंट चीज़ के द्वारा, कोई अनकंफर्टेबल चीज़ के द्वारा, जैसे मान लो ये पिन थी और ये मैंने यहाँ चुभोई, तो ये इस बॉडी ने क्या किया, इस पिन को यहाँ पर सेंस किया और इसके द्वारा हमारी बॉडी में हो गई। लेकिन ये पिन यहाँ चुभो रहे हैं तो ये हर्ट कर रही है हमारी बॉडी को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेन क्रिएट हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये हमारे दोनों फंडे थे, सेंसेशन किसी को फील करना, महसूस करना, और इस सेंसेशन के द्वारा ही हमारी बॉडी में जो है पेन क्रिएट होता है, दर्द होता है। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब अगर आपसे कहूँ कि हमको ये पेन नहीं चाहिए, हमको दर्द नहीं चाहिए, तो आप क्या कहोगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इस सेंसेशन को खत्म कर दें तो हमारी बॉडी में जो पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ हमें सेंस ही नहीं होगी, कोई चीज़ हमें फील ही नहीं होगी, तो हमको ऑटोमेटिक उस चीज़ से परेशानी नहीं होगी। सिंपल सी बात है। ऐसा करते क्यों है, इसके भी तो रीज़न है कि जैसे मान लो दर्द है, अगर वो माइल्ड हो रहा है, छोटा मोटा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई नॉर्मल सी बात है, दर्द वगैरह होता रहता है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अगर जैसे परेशान करा बॉडी को, तो फिर दवा ववा ले लेते हैं, चल जाता है। लेकिन कई बार जो ऐसा दर्द होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि वो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, और हम कहते हैं भाई अब तो कुछ भी करो। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसकी सेंसेशन को खत्म कर देते हैं, इससे हमारी बॉडी में दर्द हमको फीलिंग नहीं होती। और कई बार तो इतने खतरनाक दर्द होते हैं जो क्या करते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर ज़्यादा एक्सेस में सीवियर पेन होता है तो उस टाइम पर लोगों की जान वगैरह भी जा सकती है। तो दर्द भी देखा जाए तो सिंपल में मतलब बहुत चीज़, छोटी चीज़ भी है, और वैसे देखा जाए सीवियर मोड पे यानी कि डेंजरस मोड पे तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी है। तो ये सब चीज़ हमारी यहाँ पर काम आती हैं। अब हम समझते हैं कि अगर मान लो किसी के बॉडी में पेन वगैरह हो रहा है और उस टाइम पर हम जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक। यानी कि एनाल्जेसिक जो हमारी चीज़ है वो हमारी क्या है, एज अ पेन किलर हम यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, ये हमारी बॉडी में जो पेन हमारा होता है उसको रिड्यूस कर देती है। समझ रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। अब आपसे एक कंडीशन दी जाए, अगर कि आपसे बोला जाए कि हम बॉडी में अभी पेन नहीं हो रहा है लेकिन पेन जनरेट होने वाला है, नहीं समझे ना। चलिए सिंपल समझ लेते हैं। मान लो मेरा ही मुंह समझ लो, तो मेरे मुंह में यहाँ पर क्या होगा, कोई प्रॉब्लम हो गई, और ये मेरा मुंह है, दांत है ऐसा ही बेकार सा है, और यहाँ पर कोई मतलब इस तरह का इशू हो गया। अब क्या करना है कि डॉक्टर को ये वाला दांत जो है निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो उस टाइम पर भाई अगर वो डॉक्टर ऐसे ही डायरेक्ट प्लास लगा के खींच लेगा इस दांत को, कितना ज़्यादा दर्द होगा, एक्सेस में दर्द होगा ना, और शायद वो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊँ, मैं डॉक्टर वगैरह से लड़ ले रहा हूँ, कुछ भी मतलब कर दूंगा, प्रॉब्लम होगी ना। तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि डॉक्टर्स लोग कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं हमारी बॉडी में, और वो क्या करते हैं, वो जैसे मान लो यहाँ से दांत उगड़ना है तो वो इस जगह पे वो दवाई जो है अप्लीकेबल कर देते हैं। और इस जगह जब वो दवाई हमारी लग जाती है तो क्या होता है, ये पूरा इलाके की जो हमारी सेंसेशन है
वो हमारी सेंसेशन खत्म कर देते हैं। तो अब हमको यहाँ पर आप टच करो या आप यहाँ पर कील ठोक दो या आप यहाँ पर गोली मार दो, हमको कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है फील नहीं होने वाली है। तो ये कुछ हमारी ऐसी दवाइयाँ होती है जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक बोलते हैं। तो बस यहाँ पर वो दवाई दी जाएगी, उसके बाद ये इन दांतों को निकाल लेगा और हमारी बॉडी में कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये जो भी फंडा होता है, जब भी आप इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखोगे, सिंपल लिखना है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे अभी इसने दवा दी, डॉक्टर वगैरह ने, डॉक्टर जी ने दवा दी, तो यहाँ पर हम दांत वगैरह निकालने के बाद ये चीज़ हमारी धीरे धीरे नॉर्मल भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली हमारी सेंसेशन चली गई है कि अब हमको वहाँ पर कुछ भी फील नहीं होगा। केवल वो थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए, या वो ड्रग के हिसाब से कि जितना लंबा है, लॉन्ग एक्टिंग है तो ज़्यादा समय के लिए और शॉर्ट एक्टिंग है तो कम समय के लिए हमारे यहाँ पर जो है सेंसेशन चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे ऑपरेशन यानी कि पेन होने से पहले ही हम उस जगह पर यहाँ ब्लॉक कर देते हैं, तो ये हमारी कहलाती है एनेस्थेटिक। अब ये एनेस्थेटिक फर्दर हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहली हमारी हो गई लोकल एनेस्थेटिक और दूसरी हमारी हो गई जनरल एनेस्थेटिक। इसको कुछ इस तरह समझो कि मान लो आप हो और आपका एक दोस्त है और ये आपकी क्लास है, 4th सेमेस्टर है और ये पूरा क्या है, आपका कॉलेज है। अब मान लो आपका बर्थडे, आपका नाम ए है, आपका है फर्स्ट क्लास बर्थडे, आप बहुत खुश हो, आप चॉकलेट का डिब्बा भर के लाए हो। अब यहाँ पर दो काम हो सकते हैं। एक तो ये है कि भाई जैसे अब हमारे जैसे कुछ लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने दोस्तों को खिलाएंगे और ज़्यादा थोड़ा सा बजट बढ़ गया तो अपनी क्लास में वो चॉकलेट बांटी, टीचरों को खिला दी और टेंशन खत्म। तो ये एक हो गया लोकल एक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने एनेस्थेटिक जो दवा दी उसने एक पर्टिकुलर एरिया पे जाके अपना एक्शन दिखाया। यानी कि सिर्फ आपने क्या किया, चॉकलेट को सिर्फ 4th सेमेस्टर के अंदर बांटा। अब आते हैं कुछ ऐसे अमीर लोग या मान लो कुछ ज़्यादा ही दरिया दिल लोग होते हैं, बाबू भैया की तरह, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे चॉकलेट जो लेंगे वो पूरे के पूरे कॉलेज में बांटेंगे, एक एक क्लास में बांट रहे हैं, एक एक टीचर को, स्टाफ को, सभी को बांट रहे हैं। तो ये एक क्या हो गया, जनरल एक्शन हो गया। यानी कि यहाँ पर सेम एनेस्थेटिक के रूप में देखोगे तो लोकल एनेस्थेटिक क्या है कि यहाँ पर जो हम दवा देते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को जाके ब्लॉक करती है। जैसे मान लो यहाँ पर था, तो यहाँ पर जो हम दवा दे रहे हैं वो सिर्फ ये जो मसल्स है हमारी दांतों के ऊपर वाली मसल्स है उसको जाके ये हमारी सेंसेशन खत्म कर रही है, वहां जाके ब्लॉक कर रही है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी ही डिसेंसिटाइज हो गई है, सिर्फ ये एक पर्टिकुलर एरिया हुआ है। तो ये हमारे लोकल एनेस्थेटिक हो गए। जनरल वाले समझो कि यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको देते हैं तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी ही डिसेंसिटाइज हो जाती है और हमारी पूरी बॉडी में जो सेंसेशन है वो कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाती है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है तो आप समझ जाओगे अच्छे से। लोकल जैसे मान लो दांत वगैरह निकालने हैं तो भाई उसके लिए हमें सिर्फ एक एरिया चाहिए। मान लो कहीं पर कोई फ्रैक्चर कट हो गया, मान लो कहीं पर कोई कट वगैरह लग गया, तो वहां पर जो आप स्टिचिंग करोगे तो स्टिचिंग के लिए मान लो यहाँ हाथ पे हो गया तो इतना एरिया कटा है, तो आपको बस इतने एरिया को क्या करना है, सेंसेशन खत्म करनी है और यहाँ पर आप इसकी दोबारा सिलाई करके खत्म कर दोगे स्टिचिंग वगैरह करके। लेकिन मान लो किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और हार्ट ट्रांसप्लांट होना है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, हार्ट की सर्जरी होनी है, तो उस टाइम पर हमको पूरी बॉडी को ही जो है सेंसेशन खत्म करना पड़ता है, वरना बहुत बहुत ज्यादा जो है दर्द होगा पूरी बॉडी में और इंसान मर भी सकता है। तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी में हम ये दे देते हैं, जो एनेस्थेटिक होता है ये इसको दे देते हैं और हमारी पूरी बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाती है और अच्छे से जो है ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं। जब इसकी खोज नहीं हुई थी ना तो उससे पहले पता है क्या कहानी थी, लगभग ये समझ लो कि जो ऑपरेशन वगैरह होते थे उसमें मैक्सिमम केस में या आप समझ लो 80-90% जो है पेशेंट मर ही जाता था, क्योंकि वो इतना दर्द सहन नहीं कर पाता था। जब से इनकी खोज हुई है एनेस्थेटिक वगैरह की, बहुत मतलब ये समझ लो कुछ ही 1-2% पेशेंट मरते, वरना मैक्सिमम जो है ठीक हो जाते हैं। तो समझ रहे हो ना दर्द का कितना ज़्यादा रोल था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल है एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, रिमूवल ऑफ टीथ और सर्जरी, आई सर्जरी हो एक छोटी मोटी, और जनरल में जैसे मान लो हार्ट सर्जरी हो रही है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, और ड्रग्स जैसे इसमें हमारे लीडो कैन यूज़ हो रहा है, प्रो कैन यूज़ हो रहा है, और जो हमारे जनरल इसमें हमारे ऑपियोइड्स होते हैं, जो हमारे नार्कोटिक वाले ड्रग्स होते हैं ना वो होते हैं, और डाइजिपाम हो गया या आइसोफ्लूरिन हो गया। तो ये हमारे सिंपल यहाँ पर दोनों चीज़ आपको पता चल गई होगी। अब हम समझते हैं सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए कि हमारी जो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे लोकल एनेस्थेटिक को, वैसे तो यहाँ भी लिखी है, हम सिंपल इसको अगर समझे तो कह सकते हैं कि अच्छा एक चीज़ आप बताओ, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में होती है तो वो कैसे हमारी बॉडी में कोई भी इम्पल्स या सेल हमारा जनरेट हो रहा है। इसका सिंपल सा आंसर है कि चाहे कोई भी एक छोटा सा मैसेज भी हो, इवन आप जो पेन उठाकर और पेन से वो आप लिख रहे हो ना, ये भी आप ले लो, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने माइंड में सुन के फिर आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, ये XYZ सारी की सारी चीज़ें हमारी किस पर डिपेंड करती हैं, हमारे नर्व कंडक्शन पर। समझ रहे हो, नर्व कंडक्शन पे कैसे, सबसे पहले वो जो हमारा इम्पल्स जनरेट होगा वो जनरेट होगा, उसके बाद वो इम्पल्स जो जनरेट हुआ है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में आके
सोडियम चैनल को ओपन करेगा और सोडियम चैनल हमारे जैसे ही ओपन हो जाएंगे वहां पर हमारा सोडियम आयन जो है वो अंदर आने लगा, इन्फ्लक्स हो जाएगा। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स का मतलब क्या है, सोडियम आयन और पॉजिटिव चार्ज हमारा जो है सेल के अंदर जाएगा और उसकी वजह से वहां पर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, हमारी बॉडी में डीपोलराइजेशन होगी और उस डीपोलराइजेशन की वजह से हमारी बॉडी में जो भी रिस्पॉन्स हमको होगा वो हमको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो जो कुछ भी हमारे एक्सवाइजेड सारे काम होते हैं वो हमारे किसके द्वारा हो रहे हैं, एक नर्व कंडक्शन के द्वारा हो रहे हैं। तो अगर यहां पर हम क्या करते हैं कि जो हमें पेन हो रहा था, अगर हम उस पेन में जो हमारे जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं यहां समझाता हूं, एक मिनट लेट करो कि ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो मान लो ये हमारी क्या है, मसल्स हैं और ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। तो मान लो यहाँ पर एक शार्प ऑब्जेक्ट या किसी ने कील वगैरह आपके पैर में घुस गई, मेरे ही घुस गई, आपको कुछ नहीं हुआ, आप सब सुरक्षित रहें। तो यहाँ पे मान लो एक कील वगैरह लग गई, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इम्पल्स हमारा तुरंत जनरेट होगा और वो इम्पल्स हमारा इस मसल से होता हुआ क्या जाएगा, न्यूरॉन के अंदर जाएगा और ये न्यूरॉन से होता हुआ फर्दर हमारा कहाँ चलेगा, ब्रेन में, और वहाँ पर एकदम फील होगा कि भाई यहाँ पे कुछ चीज़ हुई है और हमारी बॉडी में जो है पेन जनरेट हो जाएगा। और ये हमारा किसकी बदौलत हुआ, डीपोलराइजेशन की बदौलत हुआ यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पेन जनरेट हुआ और ये हमारी चीज क्या है, सेंसरी के द्वारा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारी मसल्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक जा रही है। तो ये हमारी क्या है, एक सेंसरी चीज है यहाँ पर। तो इस तरह जो है हमारे यहाँ पर, इस तरह हमारा जो है यहाँ पर हमारा जो है पेन जनरेट होता है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर ये चीज जुड़े, अगर हम इस पूरे को जो है खत्म कर दें तो अगर हमारा ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ कितनी भी कील हमारे पैर में घुस जाएं, यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन भाई ब्रेन तक जा ही नहीं रही है कि भाई आपके पैर में कील घुसे। जब ब्रेन तक जाएगी नहीं तो हमको पेन भी, दर्द भी फील नहीं होगा। वही वाला हिसाब, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, 3 इडियट की तरह कि सारा कुछ ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ हुआ ही नहीं है। तो वही हिसाब यहाँ चलता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पाथ पूरा फॉलो हो रहा है, यानी कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन मसल से होते हुए ब्रेन तक पहुंच रही है, उस इन्फॉर्मेशन को हम बीच में काट देते हैं और जैसे ही हमारी यहाँ पर कट हो जाती है, यहाँ से आगे हमारा पाथ फॉलो ही नहीं होगा और हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपके यहाँ पर क्या हुआ है, कोई कील वगैरह खुल गई, कोई शार्प ऑब्जेक्ट घुस गया और आपको दर्द होना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह हमारा फंडा चलता है, इसको अभी हम और ज्यादा डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमारा हुआ क्या कि जो हमारा न्यूरल कंडक्शन था, यानी कि जहाँ हमारे नर्व इंपल्स हो रहे थे, उसको हमने यहाँ क्या किया, टोटल खत्म कर दिया है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हुआ, सेंसेशन भी नहीं होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया और हमारी बॉडी में बस लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया। तो हमारी बॉडी में पेन जनरेट नहीं होगा और जो भी ऑपरेशन वगैरह करना होगा वो लोग अच्छे से कर सकेंगे। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये वर्ड आपको जरूर यूज करना है, ये आपको याद रखना है क्योंकि रिवर्सिबल है, क्योंकि एक बार जो हमारा ये सेंसेशन चली जाएगी वो हमारी बॉडी में वापस भी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक हमारी एक क्लासिफिकेशन और एक हमारी यहाँ पर आती है मैकेनिज्म। चलिए मैं पहले आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ क्योंकि क्लासिफिकेशन वाला सीन हम जो है बाद में देखते हैं। तो मैकेनिज्म में हमको क्या है, ये पता लगाना होता है कि एक्चुअल में ये जो प्रोसेस हो रही थी, यानी कि जो हमारे ये लोकल एनेस्थेटिक थे, ये हमारे पेन यानी कि दर्द को होने से रोक रहे थे, ये आखिर हो कैसे रहा था। तो सिंपल मैंने अभी आपको बताया कि पेन हमारा कैसे होता है। तो पेन कैसे होगा, यहाँ पे कोई हमारी शार्प ऑब्जेक्ट लगेगी, वो यहाँ से हमारा ट्रांसफर होकर हमारा कहाँ पहुंचेगा, एक्सोनल टर्मिनल में पहुंचेगा और वहां से हमारी क्या होगी, सेंसरी ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारा पेन जो है हमारे ब्रेन को मतलब पता चल जाएगा कि कोई हमारी नुकीली चीज हमारे पैर में घुसी है और फिर हमारी बॉडी में पेन जनरेट हो जाएगा। ये सिंपल फंडा था। चलिए अब इसको मैकेनिज्म के रूप में समझे तो हमारे ये टोटल 3 स्टेज में हो रहा है। अब वैसे आपने कहीं आप डायग्राम वगैरह देखेंगे केडी त्रिपाठी में या कहीं भी, तो ये इस तरह 3 डायरेक्ट मतलब सेम में दिए हुए हैं। मैंने इसको अलग अलग लिख रखा है जिससे ये आपको बहुत ज्यादा इजी होंगे और आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और ये भी रेफरेंस केडी त्रिपाठी से ही मैंने लिया है यहाँ पर। चलिए तो पहला हमारे यहाँ पे कंडीशन आती है नॉर्मल यानी कि रेस्टिंग कंडीशन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी में कोई भी इंपल्स नहीं है, यानी कि जब हमारी बॉडी टोटल रेस्ट में है और कोई भी इसमें इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा एक एक्सोनल टर्मिनल है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो मसल से होता हुआ हमारा ये कहाँ जा रहा है, एक्सॉन की जो टर्मिनल है यहाँ पे हमारी ये चीज जाती है और इसके बाद ये हमारे डेंड्राइन से होते हुए और दूसरे न्यूरॉन में जाते जाते वो हमारा ब्रेन तक पहुंच जाती है। इस तरह हमारा फंडा चलता है। तो हमने यहाँ पर जो ये लिए ना, इसी को हमने जूम करके और कुछ इस तरह बना लिया सीधा, और ये हमारी क्या है, एक एक्सोनल टर्मिनल है और ये हमारे एक्सोनल मेम्ब्रेन है। सिंपल बात है, चलिए समझ गए। ये हमारा ईएसएफ पार्ट है, ये हमारा आईएससी पास है, यानी कि ये हमारा ईसीएफ हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हमारा आईसीएफ हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो बाहर का हिस्सा है हमारा क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये बाहर से यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ से ही हमारे जो इम्पल्स है वो यहाँ से जा रहे हैं और अंदर पहुंचेंगे। समझ रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये हमारा ईसीएफ है, ये एक्सीएफ है और यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होते हैं सोडियम चैनल। इस बार जो हमारा ये पहली स्टेट है ना, ये हमारी नॉर्मल है, तो मैंने यहाँ पर सभी को जो है नाम सबके लिख रखे हैं जिससे आपको ये सारे के सारे याद रहें। तो ये हमारा सोडियम चैनल है और ये सोडियम चैनल का जो एम गेट होता है, एक एम गेट इसमें प्रेजेंट होता है जो हमारा बंद होता है जब कोई इंपल्स नहीं जनरेट होता। तो ये हमारा एम गेट है जो जहाँ पर क्लोज है और ये हमारे सोडियम आयन है वो अंदर नहीं क्रॉस कर पा रहे क्योंकि हमारा जो है दरवाजा अभी बंद है। और इसी जो हमारे सोडियम चैनल है उसके यहाँ पर एक हमारा चिपका हुआ था LA रिसेप्टर, यानी कि
लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर, और इसी के साथ में एक यहाँ पर दरवाज़ा होता है जिसको हम बोलते हैं हाल्ट गेट होता है, जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है। तो ये हमारी कुछ इतनी चीज़ें होती हैं, और अभी सारा का सारा सिस्टम हमारा क्या है, बंद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, कोई भी हमारा इम्पल्स जनरेट नहीं हुआ है, और ये हमारी क्या है, नो सेंसेशन। ठीक है, समझ गए। चलिए अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, जब मान लो कि आपके पैर में यहाँ पर, हमारे पैर में यहाँ पर क्या हुई, कील चुभ गई। तो अब कील चुभी तो यहाँ से क्या हुआ, एकदम से यहाँ पे कोई हमारा क्या गया, इम्पल्स जनरेट हुआ। तो लेट करो यहाँ पर समझते हैं कि मान लो कोई भी हमारा यानी सिग्नल या इम्पल्स हमारा जनरेट हुआ। इम्पल्स जैसे ही हमारा जनरेट हुआ, हमारा एम गेट, जो ये वाला एम गेट था, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एम गेट के ओपन होते ही क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम चैनल, क्योंकि भाई सोडियम चैनल के दरवाजे खुल गए तो हमारा ये सोडियम चैनल भी ओपन होगा, ये थोड़े डिस्टेंस पे आ जाएंगे। और जैसे ही हमारे ये डिस्टेंस पे आ जाएंगे, अब जो हमारा सोडियम आयन थे वो हमारे बाहर से अंदर आने लगेंगे, और जैसे ही हमारे सोडियम आयन अंदर आएंगे, हमारी बॉडी में क्या होगा, डीपोलाइजेशन होगा, और डीपोलाइजेशन होते ही हमारी बॉडी में क्या होगा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और हमारी बॉडी में सेंसेशन और जो भी हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स आना था वो हमको यहाँ दिखने लगेगा, और हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई आपके पैर में ये लगी है, और आपके बॉडी में अब जो है पेन क्रिएट होने लगेगा, आपको दर्द फील होने लगेगा। तो ये आप सिंपल समझ गए कि जब कोई इंपल्स हमारे यहाँ पर लगेगा तो हमारी बॉडी में ये कंडीशन आएगी, सोडियम आयन हमारे यहाँ क्रॉस करने लगेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए तीसरी कंडीशन हमारी मेन है, और यही हमारी एक्चुअल कंडीशन है, जो हमारी क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है हमारे इस वाले जो पेन हमारा हो रहा था, यानी कि जो लोकल एनेस्थेटिक का जो मेन फंडा है वो हमारा इसी वाले स्टेप से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दर्द हो रहा है, ये चीज आप समझ गए। तीसरा हमारा क्या है कि अब हम अपनी बॉडी में देते हैं लोकल एनेस्थेटिक, इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में। ऐसा मत समझो कि यहाँ पर मतलब पेन, मैंने पहले ही पेन आपको दिखा दी, ये केवल एक कंडीशन दिखाई थी, इस कंडीशन को ये चीज हमारी जो है ड्रग रोक सकती है, बाकी ये हमारा पहले ही हम बॉडी में दे देते हैं तो ये कंडीशन हमारी जनरेट ही नहीं हो पाती है। समझ रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या है, लोकल एनेस्थेटिक, हम ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो एक BH हमारा क्या है, ड्रग है। ये ड्रग हमारा क्या होता है, लाइपोफिलिक होता है। तो ये ड्रग जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन है इसको इजीली क्रॉस कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना रखा है, तो लेट करो कि ये हमारा एक पूरा ड्रग है। यहाँ पर हमने ये BH अपना जो हमारा ड्रग था उसको हमने इंट्रोड्यूस कराया। इसने क्या कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारा ECF से हमारा ICF में आ गया, यानी कि इंट्रासेलुलर, यानी कि सेल के अंदर ये हमारा आ गया। यहाँ आके ये क्या हो जाता है, अनआयोनाइज से आयोनाइज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा BH था एक्चुअल में, वो हमारा BH क्या हो जाता है, B नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाता है। अब क्या होगा कि जो हमारा B नेगेटिव ये वाला जो आयन है, ये अपनी जगह पे जाके, यानी कि जो इसकी ये वाली जगह थी ना, ये हमारा क्या है, LA रिसेप्टर, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर है। तो यहाँ पे जाके हमारा जो B नेगेटिव वो देखो यहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, और इसके बाइंड होते ही क्या होगा कि जो इसका ये हाल्ट गेट था, H गेट था, वो गेट जाके यहाँ पर लग जाएगा। अब देखो इस तरह जो हमारा सोडियम चैनल वो कुछ इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मान लो ये हमारा दरवाजा था, अब ये दरवाजा बंद हो गया, तो यहाँ से सोडियम आयन हमारा ओपन है, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ड्रग जो आया ये नीचे यहाँ पे अंदर आ गया, और अंदर से आके इसने क्या किया, इस वाले रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। अब ऊपर से हमारे कितने भी सोडियम चैनल आ जाए, हमारा ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह समझो कि मान लो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा कॉलेज है, ये कॉलेज का मेन गेट है, और ये आपके जो है क्लासेस हैं। अब मान लो कि आप यहाँ से, आप जो एक सोडियम आयन हो यहाँ से, और आप यहाँ से निकले 4th सेमेस्टर से, तो आप इसके बाहर निकला इजीली, क्योंकि ये वाला आपका गेट ओपन था। जैसे समझो यहाँ पर ये वाला ओपन था, तो यहाँ से सोडियम आयन सीधे निकला। लेकिन अगर आपके कॉलेज का मेन गेट ही बंद होगा, तो क्या आप कॉलेज से बाहर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना, क्योंकि भाई यहाँ पर मेन गेट इसने बंद कर दिया। सेम फंडा यहाँ हो रहा है कि यहाँ क्या हुआ कि यहाँ से नीचे से ये वाले गेट हमारे लग गए, और इसकी वजह से हमारा सोडियम आयन ऊपर से कितना भी पास हो जाए, लेकिन इस अंदर तो नहीं पहुंच रहा ना। फाइनली उसका काम क्या होता है कि वो हमारा ICF में पहुंचे, यानी कि इंट्रासेलुलर में पहुंचे। लेकिन अभी हमारा जो है इंट्रासेलुलर में पहुंच ही नहीं पा रहा है, और जब इंट्रासेलुलर नहीं पहुंचेगा तो ना ही उसकी जो है डिपोलाइजेशन होगी, और ना ही वो कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और ना ही उसमें कोई सेंसेशन होगी। और जब सेंसेशन नहीं होगी तो लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब क्या हो गया कि अब वो हमारी बॉडी में कोई भी पेन वगैरह हमको शो नहीं करेगा, पेन वगैरह हमको फील नहीं होगा। और ये हमारा क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। ये चीज आप समझ लेना। तो आई होप आप लोग यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म को समझ गए होंगे अच्छे से, क्या होता है, कैसे होता है, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार जो है वीडियो को फिर से यहाँ पे मैकेनिज्म के पास ले आना, और फिर से आप इस चीज को एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम जो है इसका एक क्लासिफिकेशन समझते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे होती है, क्या होती है। तो क्लासिफाई ये हमारे फर्दर 2 पार्ट्स में किए जाते हैं। एक हमारा होता है सरफेस, और एक हमारा होता है इंजेक्टेबल। सरफेस आप सिंपल समझो कि मान लो ये आपकी बॉडी है, और इस जगह हमारा एक कट लग गया, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। तो हमारा एक लोकल एरिया है ना ऊपर, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पर्टिकुलर ऊपर एरिया पे क्या करते हैं, कोई हम ऑइंटमेंट की तरह या कोई सा हमारा ड्रग होगा उसको हम ऊपर इस तरह मतलब अपनी स्किन के ऊपर, ये मान लो हमारी स्किन है, तो इस स्किन के ऊपर हम इस तरह पूरा अप्लाई कर देते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक टॉपिकल वे में, यानी कि एक क्रीम की तरह हम यहाँ पर जो अपना लोकल एनेस्थेटिक यूज कर रहे हैं, ये हमारे फंडे कहलाते हैं यहाँ पर सरफेस एनेस्थेटिक वाले।
फिर यहाँ पर आते हैं हमारे इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लो ये स्किन है या हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना ये इंजेक्शन लेंगे और इंजेक्शन को स्किन के अंदर डालेंगे और वहाँ जाके हम यहाँ पर जो अपना इंजेक्शन रिलीज कर देंगे। और अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा और यहाँ हमको कोई भी पेन वगैरह फील नहीं होगा। तो ये हमारे इस तरह होते हैं दोनों के दोनों, एक सरफेस हमारा एनेस्थेटिक है, एक हमारा इंजेक्टेबल है। जो हमारा इंजेक्टेबल एक्चुअल में ये हम जो है नस वगैरह में नहीं लगाते, ना ही इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, ये हम उस जगह लगाते हैं यहाँ पर हमको कोई प्रॉब्लम है और जहाँ पर हमको जो है सेंसेशन को लॉस करना है, समझ रहे ना। आईवी में कभी नहीं लगाते, आईवी में जो लगेंगे वो हमारे जनरल एनेस्थेटिक वाले होते हैं और ये वाले लोकल एनेस्थेटिक वाले नहीं होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर रिमेंबर रखनी है, ठीक है। चलिए, जो सरफेस है ये हमारे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। जो हमारे सॉल्युबल है वो सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल नहीं होंगे। और ये हमारे एग्जांपल हैं, जैसे लीडोकैन हो गया, हमारा टेट्राकैन हो गया, कोकैन हो गया, ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं। इनसॉल्युबल के हमारे ऑक्सीमेथाजोन हो गया, बेंजोकैन हो गए, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। इंजेक्टेबल के हमारे एग्जांपल हैं लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन। लो पोटेंसी मतलब जिनकी ताकत थोड़ी कम है, तो भाई वो कम टाइम के लिए हमारे अटैच रहेंगे, तो वो हमारी बॉडी में जो है कम समय के लिए हमारी बॉडी में सेंसेशन यानी कि ब्लॉक कम समय के लिए करेंगे। किसी चीज को हमारे सुन्न, जिसको आपने वर्ड सुना होगा ना, सुन्न कर दिया भाई, तो ये चीज है कि ये हमारे कम टाइम के लिए किसी को सुन्न करेंगे और सेंसेशन को कम टाइम के लिए खत्म करेंगे। एग्जांपल हमारे प्रोकैन हो गए और क्लोरोप्रोकैन हो गया। इंटरमीडिएट वाले ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे थोड़े इससे ज्यादा और इससे कम समय के लिए हमारी बॉडी में जो है सेंसेशन को ब्लॉक कर देते हैं। और हाई पोटेंसी वाले हमारे भाई ज्यादा ताकतवर है, तो हमारे ज्यादा समय के लिए हमारी बॉडी में जो है सेंसेशन को ब्लॉक करेंगे। और ये हमारा तब यूज करेंगे जब मान लो कोई ज्यादा लंबे समय होगा, तो हम इन वाले ड्रग को यूज करेंगे। कम समय के लिए करना है तो इसको अब बिल्कुल ही मतलब कोई छोटी मोटी चीज करेंगे तो हम यहाँ लो पोटेंसी वाले ड्रग को यूज करते हैं। तो इसमें ज्यादा आपको डेफिनेशन वगैरह समझाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो इसको खुद भी लिख सकते हो, नाम से ही समझ आ रहा है। हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा लंबे समय तक लिए रहेंगे। इंटरमीडिएट पोटेंसी इंटरमीडिएट ड्यूरेशन, थोड़े हाई से थोड़े कम है तो भाई कम समय के लिए थोड़े मतलब रहेंगे। और लो वाले हमारे कम पोटेंस है, कम ताकतवर है, तो कम समय के लिए हमारे ये वहां पर सेंसेशन को ब्लॉक करेंगे। तो इस तरह ये हमारी टोटल क्लासिफिकेशन है और ये इनके एग्जांपल हैं, लीडोकैन, टेट्राकैन, कोकैन, और ये सारे हमारे क्या है एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए, सरफेस वाले मैंने आपको समझा दिया, तो इसको हम क्या करते हैं, स्किन के ऊपर से अप्लाई करते हैं और ये हमारा बस वही करता है। एग्जाम्पल हमारा बेंजोकैन वगैरह हो गया। और इंजेक्टेबल हम क्या करते हैं, स्किन के अंदर, अंडर द स्किन हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जहाँ पे मैं आपको शो भी कर दूंगा यहाँ पर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जब दांत वगैरह निकालते हैं तो मसल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, वहां पर वो इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो पूरा एरिया हमारा ब्लॉक कर देगा और हम जो हमने दांत को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। अब कुछ बातें और इसकी कि जो भी हमारे ये लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं, इन सब का क्या होता है, इन सब में क्या होता है, हमारा टर्सरी अमीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी हमारे लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, तभी तो भाई हमारे ये मेम्ब्रेन को, एक्सोनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं और अंदर साइड से जाके वो हमारे ब्लॉकर को ब्लॉक करेंगे, सोडियम वाले चैनल को। फिर हमारे ये क्या करते हैं, दो तरह के हमारे बॉन्ड को करते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, एक में हमारा होता है अमाइड बॉन्ड, एक में हमारा ईस्टर बॉन्ड। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। लीडोकैन हो गया, ये हमारे अमाइड बॉन्ड वाले हो गए, ईस्टर वाले प्रोकैन वगैरह हो गए। तो ये सब हमारी सिंपल सी बातें कुछ हैं। और यूजेज में देखें तो वही मेन काम है, लॉस ऑफ सेंसेशन वाला है और नर्व ब्लॉक कर रहे हैं, हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सेंसेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। और ऑइंटमेंट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। और कुछ अगर इसके एडवर्स इफेक्ट देखें, क्या क्या नुकसान है, तो कई बार क्या होता है, अगर साइड इफेक्ट तो इसके बहुत ज़्यादा है। नोजिया, वॉमिटिंग, इसको तो आप जनरली लिख ही सकते हैं, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। बाकी टंग नम्बनेस हो गया, मसल ट्विचिंग हो गई, मसल वगैरह हो गई, हाइपोटेंशन हो गई और स्किन वगैरह का रेड हो जाना, ये सब जनरल इसकी बातें थी। सिंपल है। तो आई होप आप लोग ये सारा कुछ समझ गए होंगे। बाकी जितना भी ये कुछ था, मैंने जो है केडी त्रिपाठी की हेल्प लिया, तो वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, आपके जो ड्रग्स हो गए, जैसे कोकैन हो गया, प्रोकैन हो गया, लीडोकैन हो गया, बेंजोकैन हो गया, तो इनके बारे में आप कुछ कुछ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ मेन ड्रग हैं एनेस्थेटिक के, जो इनके बारे में जनरली आ सकता है कि क्या होते क्या। वैसे आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मान लो कोकेन के बारे में आ गया, तो आप लिख सकते हो कि ये हमारे क्या एक सरफेस एनेस्थेटिक है, तो इसको हम जो है स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और एमाइड है कि ईस्टर है, इसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सब आप जो है अपनी फार्माकोलॉजी जो केडी त्रिपाठी को ओपन कीजिए। अगर आपके पास बुक वो हो, अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं उसकी हो सका तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग ये सारा कुछ समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, मेन हमारा इसका मैकेनिज्म था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब आपको कमेंट करके बताइए कैसे लगा, क्या लगा, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।